द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसान आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि रात दिन किस तरह से गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार लगे हुए हैं किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों पर झूठे झूठे आरोप लगा के उस पूरे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। बीजेपी की सरकार के डिफेंस में जिस तरह से कुछ पत्रकार काम करते हैं और करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, जिसमें वो किसानों के दुश्मन बने हुए हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब उनके स्टूडियो वाले जो उन्हें भेज रहे हैं, उन पत्रकारों को जो गोदी मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका बुरा हाल हो चुका है। किसानों के बीच में जाने से अब डरेंगे, घबराएंगे। दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, किसानों को खालिस्तानी कहना। अब किसानों के बीच में फंस गए एक गोदी मीडिया के रिपोर्टर, तो उनको किसानों ने अच्छे से उनकी कलई फूट दी, अच्छे से उनको रगेद दिया और वो भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के उनकी पिटाई करी है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना समर्थन करता किसी को आप इस तरह से मारें पीटे। लेकिन क्या आप निंदा कर रहे हैं उन किसानों के खिलाफ जो दुष्प्रचार ये गोदी मीडिया या कुछ दलाल कर रहे हैं, जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ के अंदर बैठे हुए हैं? ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लगा सकता हूँ, थोड़ा सा लगाऊंगा, बाकी आप सोशल मीडिया के वेबसाइट्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। देखिए। तो देखा आपने किस तरह से पत्रकार महोदय जो हैं वो अपनी संस्था के चक्कर के अंदर पिटे ऐसे कि उनके जो संस्था है वो मीडिया कम और बीजेपी के मीडिया विभाग का काम ज़्यादा करता है। ऐसे में बड़ी परेशानी बढ़ गई और बड़ी परेशानी के साथ उनकी कुटाई हो गई जो पत्रकार भेजे गए थे। एक तो आपको जो है किसानों के बीच में घुसना है, फिर उन्हीं किसानों का नाम खराब करने के लिए आड़ी टेढ़ी कहानियाँ गढ़नी है, दुष्प्रचार करना है, उनको बदनाम करने के लिए हर कोशिश करनी है कि कैसे वो बदनाम हो। तो ये एक बड़ा विषय है। उसके बावजूद भी किसानों को, ऐसे लोगों को कूटने पीटने के ऊपर गलत ठहराया जाए तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। दोनों तरफ से अगर आग लग रही है तो ये बड़े दुख की बात है और चिंता का विषय है। पत्रकारिता में जो सम्मान था, क्या अब भी वही है? क्या कुछ लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर दलाली करके पूरे पत्रकारों का नाम खराब नहीं कर दिया है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अभी आप सुनेंगे बहुत से लोग कहेंगे कि भाई पत्रकारों को कूट दिया या पत्रकार को पीट दिया, पत्रकार का बुरा हाल कर दिया, ये कैसा आंदोलन है? वो पत्रकार खालिस्तानी उन्हें बनाने पर तुला हुआ है, वो पत्रकार उनको शराबी बनाने पर तुला हुआ है कि शराब के आदी लोग हैं ये सब। वो पत्रकार उन्हें झूठा बनाने पर तुला हुआ है, वो पत्रकार उनको देश का गद्दार बनाने पर तुला हुआ है। उसके बाद भी वो पत्रकार चाहता है कि उसको कोई छुए भी नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये संभव है किसी भी वर्ग के लिए? और बहुत से लोग समर्थन कर रहे होंगे कि भैया पत्रकार का, कि कैसे ये किसान हैं जिन्होंने पत्रकार को पीटा। पत्रकार की किसानों की तरफ से धक्का मुक्की जो है वो बड़ा विषय बन गया। पत्रकार को रोका जा रहा है किसानों के कवरेज से दूर दूर, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर। तब कोई पत्रकारों पर जुल्म नहीं हो रहा। पत्रकार आज तक का लाइव रिपोर्टिंग में कह चुका कि उसे गोली लगी है, रबर बुलेट उसकी बाद पायलट चला दी, उसके बाद उससे कोई तकलीफ नहीं है किसी को भी। यही परसेप्शन है जिसके खिलाफ लड़ाई है। पॉलिटिक्स ने के जो पत्रकार उन्होंने इसको कवर किया, कुछ पत्रकारों से बातचीत करके, और लिखा कि शंभू बॉर्डर अंबाला से 1 किलोमीटर पहले पुलिस पत्रकारों को रोक रही है। किसान आंदोलन को रोकने की पूरी तैयारी है। देखिए पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी की प्रशासन से बात देखिए, और किसानों से भी उन्होंने बात करी। लेकिन इसकी कोई निंदा नहीं करेगा कि पत्रकारों को, जेन्युइन पत्रकार जो है ना, दूर दूर रोका जा रहा है, किसानों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेड्स के उस पार जाने नहीं दिया जा रहा, पत्रकारिता को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है अघोषित आपातकाल लगा हुआ हो। लेकिन फिर भी कोई उफ नहीं करेगा इस जुल्म ज्यादती पे। जी न्यूज़ के पत्रकार ने लाइव टीवी के ऊपर कहा है आके, ये सयान तनी करके एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा किसी किसान आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। आज तक के एक पत्रकार को गोली लग गई है। गोली बुलेट पैलेट लगी थी, रबर पैलेट लगी थी, लेकिन उससे बहुत तकलीफ होती है। आपकी आईसाइट तक जा सकती है, आँख तक जा सकती है। देखिए इस वीडियो में आप सुन लीजिए। मेरे गोली लगी है, मेरे गोली लगी है। क्योंकि आज तक की प्रॉपर्टी है, मैं बहुत लगा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपने कल भी सुना था, आज भी सुना है, इस पर कोई विवाद नहीं है। आपने किसी के मुंह से नहीं सुना कि भैया पत्रकार को गोली तक पड़ गई है, रबर पैलेट, किसी ने नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं है। लेकिन अभी किसानों ने धक्के दे के भगा दिया एक गोदी मीडिया के पत्रकार को, तो बड़ा विषय खड़ा हो गया है भाई, बड़ी परेशानी हो रही है।
लेकिन वही परेशानी जब मनदीप पूनिया का, एक पत्रकार है, अकाउंट विदहेल्ड किया जाता है भारत में। ऐसे ही उनका जो मीडिया हाउस है गांव सवेरा, जो रात दिन पत्रकार किसानों की पीड़ा को दिखा रहा था, सुना रहा था, लोगों तक पहुंचा रहा था, एक लफ्ज़ वो गांव सवेरा का भी अकाउंट विदहेल्ड कर लिया गया। एक लफ्ज़ नहीं है जो कोई कहने वाला हो इसके ऊपर कि पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और गोदी मीडिया जिनको भेज रहा है उनको अगर धक्के दे के निकाल दिया तो हर एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई किसान आंदोलन तो बहुत ख़राब है, लेकिन क्या है उसके पीछे हालात, ये कोई कहने को तैयार नहीं है, ये कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। चर्चा इस बात पे होगी कि किसान जो हैं वो गोदी मीडिया वालों को पीट रहे हैं। शराब की बोतल निकाल के दिखा रहा है एक मीडिया का कर्मचारी, मीडिया कर्मी, के देखिए शराब पी रहे हैं। क्या आपके बॉस शराब नहीं पीते हैं? क्या आप शराब नहीं पीते हो? क्या इस देश के बड़े बड़े पत्रकार शराब नहीं पीते हैं? बड़े बड़े पत्रकार शराब पी सकते हैं, बड़े बड़े नेता शराब पी सकते हैं, पर किसान अगर एक शराब की बोतल लेकर आ गया है तो बड़ी परेशानी हो रही है। अपराध है क्या शराब? लेकिन जो जहर भरी रिपोर्टिंग चल रही है उसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ नहीं निकालेगा। किसानों को बदनाम करने के लिए रात दिन एक कर दिया, पत्रकारों को 5-5 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया पुलिस प्रशासन ने। कोई उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा कि ये पत्रकारों के खिलाफ चल रहा है। पत्रकार को जी न्यूज़ जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल के पत्रकार को गोली लगती है, रबर पैलेट लगती है, और उसके बाद वो लाइव चलता हुआ टेलीविजन जो शो है उसमें कहता है मुझे गोली लगी है, पर कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भाई बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम भी परसेप्शन जो बनाया जा रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, ना कि जिस हिसाब से हमें चलना चाहिए और अपनी आंखें खोल के चलना चाहिए, हम उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये अपने आप बताता है कि हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर के ऊपर मीडिया ड्रिवन है। जो हमसे मीडिया कह रहा है वो हम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारा दिमाग ना चलता है ना हमें चलाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये भी होनी चाहिए कि क्यों दुष्प्रचार चल रहा है और निरंतर हम किसानों को आतंकवादी, किसानों को खालिस्तानी, किसानों को हम बुरा भला कहने पे तुले हुए हैं, किसानों को गद्दार कह रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिन पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि अगर दुष्प्रचार की रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको धक्के दे के वहाँ से भगाया जाए। गोदी मीडिया के एंकर्स के और ब्यूरो हेड्स के और संपादकों के बहकावे में मत आइए, किसानों को बदनाम मत कीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे उन पर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि जितने लोगों तक पहुँच सकता है उन तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।